चलिए बात करते हैं मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। ये जो कंपनी है ये सेमीकंडक्टर फील्ड में काफ़ी जानी मानी कंपनीज में से एक है और अभी कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर जो आपको बहुत कुछ क्लियर करेंगी कि अब आगे क्या होने वाला है मोस्टचिप टेक्नोलॉजी में और कौन कौन सी वो बातें हैं जो अब हमें ध्यान में रखकर चलनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक्स टाइम्स। मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है और थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको डेट भी देखने को मिल जाएगी। इस आर्टिकल को पब्लिक किया गया था 26 अक्टूबर 2025। आपको बताना चाहूँगा आज है 27 अक्टूबर। अब आप 28 अक्टूबर को वीडियो देख रहे हैं, 29 को देख रहे हैं, तो आप इस डेट के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बात की पुष्टि कितनी हो रही है, यानी कि ये जो खबर है, ये जो न्यूज़ है, ये कितना क्रेडिबिलिटी ला सकती है। अब थोड़ा डिटेल में समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें जान गए तो आपको बहुत क्लियर नज़र आ जाएगा कि जो अश्वनी वैष्णव हैं उन्होंने क्या बात कही है और ये 200 करोड़ का ऑर्डर क्या है और भारत किस तरह से सेमीकंडक्टर के मिशन में तेज़ी से बढ़ रहा है। ये चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये मोस्टचिप टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है ये, जिन्होंने मोस्टचिप के अंदर अपना वैल्यूबल इंपॉर्टेंट पैसा लगाया हुआ है। भारत की बात करें तो इंडिया आज के टाइम पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपने आप को काफ़ी मजबूत कर रहा है, अपने बेस को काफ़ी मजबूत कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भाई आगे चल के कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं जो सीसीटीवीज के अंदर, सुपर कंप्यूटर्स के अंदर, यानी कि हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगी और ये जो चिप होंगी ये मेन इन इंडिया होने वाली है। सरकार चाहती है कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े इन चिपों को, ये मेन इन इंडिया ही हो, तो ये सरकार ने पूरा फैसला बना लिया इस बार। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ANI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब इससे क्या बनाया जाएगा? इससे बनाया जाएगा एनर्जी इफिशिएंट माइक्रो प्रोसेस, ये बनाए जाएंगे और ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स और सर्वर्स के अंदर यूज होने वाले हैं। तो ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वेस्टर्स इस खबर को ध्यान से समझे तो उनको समझ में आएगा कि वाकई में सेमीकंडक्टर के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है और अगर सेमीकंडक्टर के लिए सरकार को बहुत बड़े कदम उठाने हैं तो उन कंपनीज पे सरकार ज़्यादा फोकस करेगी जो सेमीकंडक्टर फील्ड से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, उनको आगे लेके आएगी, खासकर जो छोटी कंपनीज है उनको आगे लेकर आएगी। इस वजह से मोस्टचिप टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज का बोलबाला हमें आगे देखने को मिलने वाला है। थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि इस आर्टिकल में थोड़े पीछे की भी बात की गई है। ये बात है 2021 की, जो आप इधर देख सकते हैं। 2021 में ISM का मतलब है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2021 में। लगभग 4 साल हो गए लॉन्च हुए और इस लॉन्चिंग का जो टोटल बजट था वो 76,000 करोड़ का था। ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है। 76,000 करोड़ का इसका बजट था और सरकार कह रही है कि भाई जिसमें से 65,000 करोड़ तो ऑलरेडी हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, जगह जगह लगा चुके हैं 65,000 करोड़। लगभग 10,000 करोड़ का अमाउंट अभी भी पड़ा हुआ है, 10 से 11,000 करोड़ का अमाउंट सरकार के पास पड़ा हुआ है। तो सरकार ने बोला है कि अब हम सेमी आइकन 2.0 नया फेस लॉन्च करने वाले हैं। इसमें जो बचा हुआ अमाउंट है 10,000 करोड़, इसका भी यूज कर लेंगे। लेकिन ये जो 10,000 करोड़ का यूज है, सरकार ने बोला है कि इसमें हम सबसे पहले एडवांस वर्जन लाने वाले हैं, ज़्यादा अपडेट के साथ सेमीकंडक्टर्स को लाने वाले हैं और कुछ पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएंगे, कुछ पैसा मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ और बड़े जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी राय दी है, जिसमें से एक राय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा जानी जा रही है। वो है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव ने कुछ बड़ी बातें कही हैं, उनको समझ लेते हैं। अश्वनी वैष्णव ने सीधा बोला है कि इंडिया ने सिर्फ 4 सालों में, बहुत बड़ा टाइम नहीं हुआ है, 2021 से लेकर 2025 में सिर्फ 4 साल होते हैं, 4 सालों में सेमीकंडक्टर फील्ड में जो विजन लेकर चल रहा था भारत, उस विजन को रियलिटी में तकदीर कर दिया है, उसको बदल दिया है। भारत का एक प्लान है कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं और इसी अप्रोच में हम लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधा बोला है कि भाई अब अगर भारत को उठाकर देखें तो मोबाइल फ़ोन के जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ बन रहे हैं? वो भारत में बन रहे हैं। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जो रेलवे एंटी कोलिजन सिस्टम है, जिसको कवच सिस्टम बोलते हैं, वो आज के टाइम पे कहाँ बन रहा है? वो आज के टाइम पे भारत में बन रहे हैं। और UPI के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको UPI बोलते हैं, ये आज सबसे ज़्यादा किसके पास है? वो भारत के पास है। और जोहो जो प्लेटफॉर्म ला रहा है, जिस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म जोहो लेके आ रहा है, जोहू एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो जोहू का भी पूरा प्लान है कि इंडिया का खुद का एक इकोसिस्टम बनाया जाए।
जोहू का एग्जाम्पल गाइज इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज जोहू आज के टाइम पे इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज में से काफ़ी पॉपुलर कंपनीज मानी जा रही है। चाइना में इसका बेस कैंप है और जिस तरह से गूगल का वर्क स्पेस है ऐसे ही 55 से ज़्यादा ऐप्स जोहू बना चुका है, जिसमें राइटर ऐप हो गया, सो ऐप हो गया, ड्राइव ऐप हो गया, वो जोहू ऑलरेडी बना चुका है। इतना ही नहीं, अगर आप ये डेटा देखेंगे तो आप हैरान रहेंगे कि भाई लगभग 12 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो ऑलरेडी किस पे काम कर रहे हैं, जोहू के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। जोहू के जो टूल्स हैं उनका यूज़ कर चुके हैं 12 लाख से भी ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब आप समझिए कि गवर्नमेंट है वो फॉरेन सॉफ्टवेयर्स लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर डिपेंडेंट अभी नहीं है, और अगर भारत ऐसा कर पा रहा है तो ये एक बड़ी जीत की तरफ इशारा है। बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भारत ने सिर्फ 2 साल के अंदर, इतना बड़ा काम अचीव किया है कि इंडिया के अंदर जो मोबाइल के कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो बैटरी हो, चिप हो, स्क्रीन हो, कैमरा हो, बोर्ड हो, सब कुछ भारत बनाने लगा है। और ये जो डेटा आप देखेंगे ये भी आपको काफ़ी हैरान करेगा कि अगर हम 2014 का डेटा उठाकर देखें तो 2014 में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग था 2.4 लाख करोड़ था। अब 2024 का जो लेटेस्ट डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए 9.8 लाख करोड़ हो गया है। लगभग 10 सालों में इस तरह की ग्रोथ भारत ने की है, और कह सकते हैं कि आज के टाइम पे लगभग 98% जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो इंडिया में ही बन रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है। ये सब छोड़ो, आप अगर एप्पल को जानते हैं तो एप्पल लगभग 2017 से ही इंडिया में अपने आईफोन्स बनवा रहा है, और गवर्नमेंट ने भी एप्पल की काफ़ी मदद की है। अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम दी है ताकि एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कंटिन्यू रखें। तो ये सब कुछ जो बताने का मतलब है अश्वनी, ये सब कुछ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भारत कितनी स्पीड से बढ़ रहा है और सेमीकंडक्टर काफ़ी नया नया है। तो सेमीकंडक्टर की मार्केट भारत आसानी से कैप्चर कर सकता है। ओवरऑल भारत का प्लान भी यही है कि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक और चिप मैन्युफैक्चरिंग पूरे देश में जाना जाए, पूरे वर्ल्ड में भी जाना जाए। और भारत सरकार भी यही चाहती है कि हमारा भारत सिर्फ असेंबलिंग ही ना करे बल्कि कुछ चीज़ें डिज़ाइन भी करे, मैन्युफैक्चर भी करे, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर तो आती हैं। और गाइज यही कारण है कि जो मोस्टचिप टेक्नोलॉजी कंपनी है इसके ऊपर इन्वेस्टर की नज़रें हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि सेमीकंडक्टर्स की जो छोटी कंपनी है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, उनको आगे लाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो सरकार जो भी मुमकिन हो सकता है वो मोस्टचिप टेक्नोलॉजी के लिए करेगी, और ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार जानती है कि आगे कौन सा कदम मोस्टचिप के लिए अच्छा साबित होगा। फिलहाल कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सितंबर 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट आ गए अगर आपने नहीं देखे तो, जिसमें देखने को मिल रहा है भाई कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्म किया है। 136 करोड़ से सीधा जो सेल है 147 करोड़ पे ले आई है, और सितंबर 2024 का देखें पिछले साल का, उससे भी काफ़ी अच्छा है। 126 करोड़ से सीधा सेल 140-47 करोड़ पे आ गई है। यहाँ पर आप देखिए जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने अपने इस क्वार्टर में दिखाया है 12 करोड़ का, इससे पहले कभी भी इतना नेट प्रॉफिट नहीं आया। कभी 1 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 4 करोड़। हाईएस्ट जो आया था वो 11 करोड़ आया था, और इस बार सबसे हाईएस्ट हुआ है 12 करोड़ का। तो कहने का मतलब ये है कि भाई क्वार्टरली कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कर रही है। बाकी अब देखते हैं कि भाई आगे क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है मोस्टचिप टेक्नोलॉजी को लेकर। फिलहाल अगर हम मनी कंट्रोल पे कुछ चीज़ें देखें मोस्टचिप के बारे में, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने मोस्टचिप खोला हुआ है। अब मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ। थोड़ा सा नीचे चलने का रीज़न ये है कि हमें कंपनी का फाइनेंशियल पता चलेगा। ये आप देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको नजर आएगा कि भाई कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है बिकॉज पाइट्रोसिक स्कोर 8 है। इधर लिख भी रहा है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली। रेवेन्यू कंपनी का 40% के आसपास बढ़ रहा है 3 साल का अगर सीजीआर उठाकर देखें तो। नेट प्रॉफिट में कोई तेजी नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 63% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया है। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अभी क्या कर रहे हैं इस कंपनी में। तो ये रहा कंपनी का वॉल्यूम, 40-50 लाख का वॉल्यूम ट्रेड होता है। डिलीवरी परसेंटेज 28% के आसपास हमें देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ वॉल्यूम 40-50 लाख सही है, एवरेज है। लेकिन 1-2 करोड़ का वॉल्यूम होता तो हम इसको एक एक्टिव कंपनी की लिस्ट में रख सकते थे। फिलहाल कंपनी थोड़ी न्यूट्रल पोजीशन पे चल रही है, थोड़ी कसमकस हमें इस कंपनी में देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। जैसी कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी न्यूज़ आती है सेमीकंडक्टर को लेकर, मोस्टचिप को लेकर, तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।